हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी लोगों को प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जा रहा है। आपके बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है, आप सभी को पता है। आज की क्लास में आप लोगों को हम प्रायिकता चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताना शुरू कर रहे हैं। प्रायिकता चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको 3 क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। पहली क्लास में भी मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, दूसरी क्लास में भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और तीसरी क्लास में भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। इन तीनों क्लासों को करके जो प्रायिकता चैप्टर से आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 10 अंक के प्रश्नों को आप अपने एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, ये मैं आप सभी से वादा करता हूँ। प्रायिकता चैप्टर में अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आप इन तीनों क्लासों को कर लीजिएगा जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं, सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, यदि ए और बी दो घटनाएं हैं तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर स्थिति ये है कि जो घटना ए और घटना बी है, ये दोनों घटनाएं कैसी घटनाएं हैं? अपवर्जी घटनाएं हैं। अगर ए और बी दोनों अपवर्जी घटनाएं हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यदि घटना ए और घटना बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं, जो घटना ए और घटना बी स्वतंत्र घटना यदि है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होती है। ये दो स्थितियां सबसे पहले आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगर बेसिक बातें नहीं पता है तो आपको फिर सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो सबसे बेसिक बात मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यदि दो घटनाएं ए और बी हैं, ठीक है, अगर ये दोनों घटनाएं अपवर्जी घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होती है। मैंने अभी प्रायिकता की पहली क्लास आप सभी को प्रोवाइड की थी, उसमें बेसिक बातें मैंने बताई थी। मैंने सोचा था कि पूरे चैप्टर को एक तरफ से पढ़ा देंगे, लेकिन समय बहुत कम है, आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है, तो हम इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न वो यहाँ पर डिस्कस किए दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए और बी दो अपवर्जी घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। और यदि ए और बी दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होती है, ठीक है ना, गुणनफल के बराबर होती है। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो इन पर तो नहीं आधारित, लेकिन इन कंडीशनों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर तो एकदम सीधा फार्मूला लगेगा पहले प्रश्न में कि ए और बी दो घटनाएं हैं जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर आपको दे दिया गया है 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया? 5/8। और बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है आपकी 3/4। आपको वैल्यू क्या निकालना है? आपको वैल्यू निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान में बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी का मतलब मैंने ये बताया था कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता हमें निकालना है जबकि घटना बी आपकी घटित हो चुकी हो। तो आप सभी लोगों को मैंने सूत्र बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी की जो सूत्र था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। जो यहाँ पर बट्टे में होता है वही यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों ने छोटी क्लासों में किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का सूत्र पढ़ा था, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर पहले से घटना घटित होने की प्रायिकता दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी है जबकि यहाँ पर ए यूनियन बी दिया गया है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने आप लोगों को योग का नियम बताया था। तो योग का नियम में मैंने आपको बताया था कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होती है। याद आया? इस सूत्र को मैंने बताया था क्लास 11th में, आप सभी लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू जो है वो आपकी 3/4 है, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 3/8, उसको यहाँ पर रख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 5/8, इसको यहाँ पर रख दिया। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3/4 बराबर 8, एक हल ले लेंगे, 5 3 हो जाएगा 8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर लेंगे, माइनस क्या होता है प्लस का हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये आपका 1 बचेगा माइनस ये इधर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ से 4 1 कम 4, 4 से 3 जाएगा, 1/4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना, देखिए आपको वैल्यू निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी। तो सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी का
क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसकी वैल्यू आपकी 1/4, इसको रख दीजिए 1/4, और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 5/8 है, इसको मैंने लिख दिया 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की जो वैल्यू हो जाएगी 1/4 गुणे में 8/5, जो नीचे होता है ऊपर चला जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आपका आ जाएगा 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। और यहाँ पर एक बात पूछी जा रही थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी आपको प्रायिकता निकालनी है, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता निकालनी, जबकि घटना ए जो है वो घटित हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन ए की वैल्यू निकालना है, तब सूत्र लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए बटे में ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, सबसे पहले तो आप सभी को एक चीज़ पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन अपॉन इंटरसेक्शन ए निकालें या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। यानी जो ये चीज़ होती है, ये चीज़ ये इसके बराबर ही होती है। तो यहाँ पर जो भी मान मैंने 1/4 रखा था वही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए होगा। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर हम यही वैल्यू रख देंगे 1/4, बटे वाली वैल्यू बदल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3/8, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की जो वैल्यू हो जाएगी 1/4 गुणे में 8/3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 2/3 हो जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। ये पहला प्रश्न था आज की क्लास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए ये सूत्र भी यूज हुआ है और योग का नियम वाला भी सूत्र यूज हुआ है, और ये भी मैंने आप लोगों को बताया, और मैंने अपवर्ज्य और स्वतंत्र घटना के बारे में भी इस क्लास में बता दिया है। लगभग सारी बातें हम आप लोगों को इन्हीं क्लासों में डिस्कस कर देंगे। आपका कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं रह जाएगा बस, ठीक है, ये क्लियर मान के चलिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के दूसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछे जाने की संभावना इस बार है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप छोड़िएगा नहीं, इस टाइप के प्रश्नों को नहीं छोड़िएगा बस, बाकी इन प्रश्नों को भले छोड़ दीजिएगा, इस टाइप के प्रश्नों को याद रखिएगा बस, ठीक है, क्योंकि टाइप याद रहेगा तो परीक्षा आपकी आराम से निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें क्या बोला जा रहा है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि यदि दो घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया गया है 1/2। आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी दी गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/8। तो आपको निकालना है, तो आपको निकालना क्या है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। डैश या बार लगा दो, पूरा घटनाओं में आता है, ठीक है। जब डैश या बार लग जाता है तो पूरा घटना है, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे हमें ए डैश की वैल्यू निकालना है तो 1 - ए के बराबर होती है, पूरा घटना की परिभाषा से आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। या अगर यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू अगर हमें निकालनी होती है तो 1 - ए, ठीक है। ये पूरा घटना की परिभाषा से आप सभी लोगों ने पढ़ा था। तो बस अब यहाँ पर आपको गौर करने की क्या ज़रूरत है, देखिए भाई, सबसे पहले तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ और नहीं करना, देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी वैल्यू ही तो निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश इसके बराबर होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बताया कि आपने पूरा घटनाओं की परिभाषा से पढ़ा कि जो ए डैश होता है वो 1 - ए के बराबर होता है, या ऐसे भी आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जो होता है वो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होता है। पूरा घटना की परिभाषा से आपने ये चीज़ पढ़ा है, इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर। इस सूत्र से ये जो डैश होता है यहाँ पर हट जाता है। अब बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब आप लोगों ने अभी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 - इसका सूत्र अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैंने अभी बताया था योग के नियम में, बताया था कि नहीं बताया था। अब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू आपको निकालना है, तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है भाई, आप देखिए 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है
1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/8। बस अब इतना सॉल्व कर लीजिए बस आप, तो ये आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू, देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस, पहले इसमें 8 जो है हर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 4 दूनी होता है 8, ब्रेकर लगा लीजिए, और 2 चौके होता है आपका 8, और 8 एकम होता है आपका 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 4 2 6, 6 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8 एकम 8, 8 से 5 जाएगा 3/8। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम किस में पूछा गया भाई, बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुरंत इसको नोट कीजिए। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता तो याद रखिएगा, पूरा घटना की परिभाषा से ये वाला सूत्र याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर डैश की जगह बार भी लगा होता है, ये नोट उसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये आज की क्लास का हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इसमें आप सभी लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर बता रहे हैं, क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मिस करके चलोगे तो फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर के 10 नंबर भूल जाना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दिया गया है 3/4 तथा, और आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3 दिया गया है, और आपको दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको दी गई है 1/6। तो आपको वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। इसका मीन्स ये होता है कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता का मान ज्ञात कीजिए, जबकि घटना बी जो है वो घटित हो चुकी है। इसका मीन्स ये होता है, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का सूत्र अभी बताया, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो बटे में होता है बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी घटना बी के घटित होने की प्रायिकता निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको पता है 1/6 रख दीजिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 1/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आपकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। बताइए बात समझ में है कि नहीं आई। तो चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन आप लोगों को HW के लिए दे देते हैं, आपको HW के लिए, ठीक है। HW के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मान बताइए। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2019 में ये प्रश्न भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज की क्लास का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है मिस नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि एक थैले में, थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ेगा नहीं। एक थैले में, वैसे लगा लोगे अगर क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, एक थैले में 5 लाल और 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा थैले से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2019-2020 में ये आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान है। देखिए एक थैले में कुल गेंदें कितनी हैं, देखिए एक थैले में जो लाल गेंदें हैं, थैले में आपको लिखना पड़ेगा भाई, थैले में लाल गेंदों की संख्या, थैले में जो लाल गेंदों की संख्या वो कितनी है आपकी, 5 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। उसके बाद थैले में दूसरे किस कलर की गेंदें हैं भाई, काली गेंदें हैं, तो काली गेंदों की जो संख्या है वो कितनी है, 3 ही तो है। तो थैले में कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, कुल गेंदें जो हो जाएंगी वो 5 + 3 = 8 हो जाएंगी। कुल स्थितियाँ कितनी हो गई, 8 स्थितियाँ, यानी 8 संभावनाएं हैं। अब थैले से अगर हम कोई गेंद निकाल रहे हैं तो मतलब जो है काली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, लेकिन प्रायिकता किसकी निकालनी, तो प्रायिकता निकालनी हमें, देखिए गेंद के निकालने के कुल संभव परिणाम तो आपके 8 यहाँ पर दिए ही गए हैं। अब निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक काली गेंद, अब गेंद निकालना, एक काली गेंद निकालने के अनुकूल परिणाम की अगर बात करें, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम जितनी गेंदें होंगी, कितनी गेंदें हैं काली, 3, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके 3। बताइए ये बात समझ में है कि नहीं समझ में। अब आपको निकालना काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है
वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, सबसे बेसिक सूत्र होता है। अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल परिणाम कितने 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8। देखिए मैंने बताया था ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो लग गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं भाई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक क्वेश्चन और आपके सामने ले रहे हैं, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर भाई 5 होगा। लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक, ज्ञात कीजिए। कंडीशन, आप ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है और आपको दिया गया है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13 और दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 2/5। ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है आप सभी को। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू आपकी होती है, सूत्र आप सभी को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सभी को पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इस सूत्र से आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, तो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/13 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/13 दूना कितना हो जाएगा 26। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर बात करें वो तो आपका 5/13 के बराबर है ही है। अब यहाँ पर लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बटे में है बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी है भाई 2/5 है, उसको लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो 5/13 है कि नहीं है। ये चीज़ इधर आ जाएगी गुणे में, तो 2/5 और गुणे में 5/13 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कैंसिल हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो गई 2/13। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आपको यहाँ पर निकालना क्या था, आपको यहाँ पर निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर सूत्र सभी ने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी ज़रूरत अभी यहाँ पर पड़ती है इसलिए मैंने इसको पहले निकाला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिसकी वैल्यू कितनी है 5/26 रख दिया मैंने 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 5/13 है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 2/13 रख दिया मैंने 2/13। बस अब आपको कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकालना है। देखिए 26 हर मिल जाएगा, 5 हो जाएगा, 13 दूना 26, 5 दूनी 10, 13 दूना 26, 2 दूनी 4, 5 देखिए 10 5 15, 15 से 4 जाएगा 11 बच जाएगा, 11 बटे कितना हो जाएगा 26। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी थी जो कि 11/26 हो जाएगी। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आज की इस क्लास का। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई तुरंत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने और लेने जा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आज की क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर ये होगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है 2019 में पूछा गया है। बोला गया है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, देखिए ये 2 प्रकार से क्वेश्चन अथवा करके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 2/3। तो क्या घटना ए और घटना बी ये स्वतंत्र घटना है? यदि उसके बाद अथवा करके इसी क्वेश्चन को बनाया गया है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 2/3, तो क्या घटना ए व घटना बी स्वतंत्र है? आपको ये बताना है कि घटना परस्पर स्वतंत्र है या नहीं। तो मैंने अपवर्जी और स्वतंत्र घटना की अभी कंडीशन आपको सबसे पहले मैंने बताई। यहाँ पर क्या दिया गया सबसे पहले इसको नोट डाउन करते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है आपकी 2/3। आपको बताना है कि घटनाएं क्या परस्पर स्वतंत्र हैं। तो भैया घटना स्वतंत्र होने के लिए हम जानते हैं, देखिए अगर घटना स्वतंत्र होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होती है। सभी को पता है स्वतंत्र के लिए ये कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू तो हमें पता है, हम चलिए गुणा निकाल लेंगे, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो पता करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो सूत्र होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 2/3 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 3 एकम 3 ये 5 हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है तो 5/6 और इसको उधर ले जाएंगे माइनस का 2/3, एक हर ले लेंगे 6, ठीक है 5 और माइनस 3 दूनी 6 होता है 2 दूनी 4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/कितनी आ जाएगी 6, 5 से 4 जाएगा 1/6। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए अब आप यहाँ पर निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी राइट हैंड साइड आप निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड में ये दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 1/3, गुणा करेंगे 1/6 आएगा। आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू 1/6 आई, इनटू में प्रोबेबिलिटी बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का गुणनफल भी 1/6 आया। आप लिखोगे कि चूंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, इसलिए घटनाएं क्या है, घटना ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ये चीज आपस में इक्वल ना होती तो ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती। प्रश्न में यही पूछा गया था क्या ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो जी हाँ ये घटनाएं दोनों स्वतंत्र हैं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के नियम का पालन कर रही हैं। तो ये आज की क्लास का था क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो क्वेश्चन हमने नहीं टिक किए थे वो भी यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कोई क्वेश्चन छूटे ना। अब आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं, इसको रब कर देते हैं यहाँ पर। चलिए आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर पी। तो पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं पहली कंडीशन परस्पर अपवर्जी हैं और स्वतंत्र हैं। देखिए बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर आपको दिया गया है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आपको दी गई 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पी के बराबर है। आपको ये बताना है पहली कंडीशन ये है कि ये जो घटनाएं हैं वो क्या हैं, घटनाएं परस्पर कैसी हैं, अपवर्जी। तो अपवर्जी की स्थिति मैंने अभी आपको बताई, अपवर्जी है, लिख देना चूंकि घटनाएं अपवर्जी हैं। तो अपवर्जी घटना की कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। मैंने आपको बताया था पहले ही क्लास में, अभी भी बताया मैंने पहले ही सबसे पहले। तो आप सूत्र लगाओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है 3/5 रख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2 रख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पी है पी रख दिया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0 जब ये दोनों घटनाएं अपवर्जी हैं।
तो 3/5, 1/2 इधर आएगा, माइनस का 1/2 बराबर कितना हो जाएगा p। 5 दूनी 10, 2 3 6, 5 एकम 5 बराबर p। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से 5 जाएगा 1/10। p का मान कितना आ जाएगा 1/10 जब दोनों घटनाएं अपवर्जी हैं। दूसरी कंडीशन लिखेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि घटनाएं स्वतंत्र हैं, चूंकि लिखेंगे घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं। और जब a व 2 घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, यानी a और b दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ b के बराबर होती है, पता है। अब यहाँ पर देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b के गुणनफल की क्या होती है भाई, बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर p का मान तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो p का मान निकालने के लिए आपको कुछ और नहीं करना, देखिए सूत्र लगा लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। सभी को पता है सूत्र है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b की वैल्यू है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ a की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1/2। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू कितनी है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू देख लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत। देखिए भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू है p, रख दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आप सभी लोग निकाल सकते हो भाई। कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b के स्थान पर आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा। 3/5 बराबर 1/2 प्लस p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a की वैल्यू 1/2 और इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू कितनी है p, ठीक है। अब आएगा p का मान, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, थोड़ा कभी कभी अलग सोचने लगो ना तब फिर दिक्कत होने लगती है, थोड़ा दिमाग अलग चल रहा था, ठीक। तो कन्फ्यूजन आपको नहीं क्रिएट करना है। 3/5 हो जाएगा बराबर 1/2, ठीक है, प्लस p माइनस p एक कम p/2, ठीक है। यहाँ पर 1 p है, यहाँ पर p का आधा है, इसको हल कर लेते हैं। 3/5, 1/2 इधर आ जाएगा और यहाँ 2p माइनस p और बटे में 2, ये तो होगा। यहाँ पर 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 से 5 जाएगा 1/10 आ जाएगा। यहाँ पर 2p से 1p जाएगा, p/2 बच जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंची 10, यानी p का जो मान आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। जब घटना a व घटना b परस्पर स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो p का मान 1/5 होगा। जब घटना a और घटना b परस्पर अपवर्जी घटना होंगी तो p का मान 1/10 होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए और देखते हैं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो करा देते हैं भाई। a और b 2 स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, तो यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है, 19 में भी आया है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला जा रहा है कि a और b 2 स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ b बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 0.4 और दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए भाई। पहले ऑप्शन में आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये चीज़ निकालना है, और दूसरे पॉइंट में आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। आप ही बताइए कि अगर a और b आपकी दोनों स्वतंत्र घटना है, तो मैंने अभी बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ b होता है कि नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू अगर निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a, चूंकि घटना स्वतंत्र है ना इसलिए इस कंडीशन को लगा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a की वैल्यू है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू है 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आ जाएगी 0.12, 4 3 12 होता है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.12। अब आपको यहाँ पर निकालना है अगले दूसरे स्टेप में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू। तो इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है। तो चूंकि ए और बी दोनों क्या है, स्वतंत्र घटना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.4, और ए और बी आपकी स्वतंत्र घटना है, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटियों की प्रोबेबिलिटी जो होगी उनके गुणनफल के बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। तो इनका गुणनफल अभी किया तो 0.12 आई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकालेंगे तो 4 3 हो जाएगा 0.7 माइनस 0.12। चलिए इसको यहाँ पर घटाना तो आप सभी लोग जानते हो ना, तो चलिए अब घटा लीजिए, इसमें क्या बताएं भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, देखिए इसको 0.70 लिख लीजिए माइनस 0.12 लिख लीजिए। अब 0.70 0.12 घटा लीजिए आप भाई, ठीक, घटाओगे ये आपका 8 बच जाएगा, 6 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5। 0.58 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक दिमाग में बात हमेशा रखना कि जो प्रायिकता आप निकालते हो उसका मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का मान होता है, तो कभी भी अगर 1 से ज़्यादा आ जाए या 0 से कम यानी कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी 1 से ज़्यादा 0 से कम नहीं होता है। मैंने पहले ही क्लास में आप सभी लोगों को डिस्कस कर दिया था अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टाइप 1 था इसमें के क्वेश्चन लगभग में मैंने समाप्त कर दिए, लेकिन अभी एक क्वेश्चन बताने की उम्मीद है। एक क्वेश्चन और बताएंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला प्रश्न है, 2020 में पूछा गया है। देखिए भाई, ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 होगा। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता याद कीजिए। देखिए यहाँ पर दो पहले प्रतिदर समष्टि निकाल लीजिए। अगर एक लड़का है एक लड़की है तो टोटल प्रतिदर समष्टि क्या हो सकती है। देखिए दोनों लड़के भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। और अगर देखा जाए तो एक लड़की एक लड़का हो सकता है और एक लड़का एक लड़की भी तो हो सकती है भाई, हो सकती है कि नहीं हो सकती। या अगर दोनों लड़कियां हो जाएं, ये तो पहले कुल हम संभव जो परिणाम हैं उनको मैंने कोष्ठक के अंदर लिख दिया, तो ये प्रतिदर समष्टि हो गई। अब जो घटना ए है आपकी, जो घटना ए है, आप ए घटना देख लीजिए। ए घटना में क्या बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे लड़के हैं। पहले तो बोला जा रहा दोनों बच्चे लड़के हैं। अगर दोनों बच्चे लड़के हैं तो कौन सी स्थिति निकल के बाहर आ जाएगी, तो स्थिति निकल के आ जाएगी ये वाली बी कामा बी। ठीक है, दोनों बच्चे क्या हैं लड़के हैं, तो ये स्थिति निकल के आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो। अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने हैं 4। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने यहीं पर निकाल लिया है, अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो दूसरी घटना दी गई बी घटना में क्या बोला गया, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक बच्चा लड़का है मतलब दोनों लड़के भी हो सकते हैं लेकिन लड़की नहीं होगी। तो कम से कम एक बच्चा है तो ये स्थिति तो नहीं होगी क्योंकि इसमें एक भी लड़का नहीं है। तो ये तीनों स्थितियाँ हो सकती है क्योंकि तीनों में एक लड़का है। तो प्रतिदर समष्टि कितनी हो जाएगी, बी कामा बी भी हो सकती है और जी कामा बी यानी गर्ल बॉय भी हो सकता है, बॉय गर्ल भी हो सकता है। ठीक, तो अगर प्रोबेबिलिटी आप बी घटना जो बी है उसके घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम कितने थे 4, तो 3/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। आपसे यहाँ पर निकालने की बात क्या पूछी जा रही थी। अब देखिए आपको यहाँ पर निकालना ये है, आपको ये निकालना है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता याद कीजिए। तो लड़का होने की प्रायिकता यहाँ पर कितनी है 1 है। तो यानी इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, A/B का मान निकालना है। जबकि घटना बी जो है वो तो घटित हो चुकी है, आपको यहाँ पर लड़का होने की प्रायिकता निकालना है। यही तो निकालना है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो लड़का होने की प्रायिकता निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना है। इसका सूत्र सभी लोगों ने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सभी लोगों ने पढ़ा है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो आपने निकाल लिया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अभी नहीं निकाला है, तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। तो A इंटरसेक्शन B मतलब ये A लिखा हुआ ये B लिखा हुआ, दोनों में क्या मैच कर रहा है,
आपको ए के ही मैच कर रहा है बी कामा बी। ठीक, तो इसके घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो अनुकूल परिणाम कितना है, एक ही तो है, दोनों में एक ही तो मैच हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन मिले दोनों में, तो यही मिल रहा था, इसको लिख लिया। अनुकूल परिणाम की ए इंटरसेक्शन बी का कितना है, 1, और कुल परिणाम कितने थे, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 3/4। चलिए 3/4 रख देते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। देखिए आज की क्लास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण मैंने प्रश्नों को बताया है, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं। अभी भी आप लोगों को मैक्सिमम 1 से 2 क्लासें जरूर प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों क्लासों को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 10 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कर दिया करें, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, रात को यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है, जब शोरगुल कम होता है, तो रात को जग जग कर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप सभी लोगों को एक लाइक एक शेयर तो बनता ही है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।